एनडीटीवी की रिपोर्ट है। राहुल गांधी अपोलोजाइज फॉर चौकीदार चोर क्लेम एक्सेप्टेड ही इज वार्न। आपने जो कहा था ना, आपने जो कहा था ना, अभी मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, उस पर माफी मांगी। सुनो मोदी जी कब माफी मांगेंगे उसको नाचने? जब उस क्या कहा था, सोनिया गांधी को क्या कहा था, कह भी नहीं सकता मैं कह भी नहीं सकता, मैं मेरा घर का सौदागर बोल ही नहीं सकता। हाँ, हॉस्पिटल नहीं खोल पाए आपके मुख्यमंत्री महोदय, मगर ठेके बहुत खोले, इसलिए उनका धन्यवाद कीजिए। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जो आज वहाँ पर बंद है, उसकी मसाज हो रही है तिहाड़ में, उसकी मसाज हो रही है। आज का स्टिंग वो दिखाया गया टीवी के अंदर। हमें थोड़ी पता लगता है, ऐसे आप ही के द्वारा पता लगता है कि उनको कॉफी दी जा रही है, उनको नाना प्रकार के आहार व्यंजन प्रस्तुत की जा रहे हैं। जेल में भेजा जाए उनको, एक मिनट, उनको जो है ना, योगी की अलीगढ़ की जेल में भेजा जाए। आम आदमी का एक युवक एक सीनियर सिटीजन के साथ बदतमीजी कर रहा है, ये है इनकी नीति, है। अब मैं बताता हूँ, एक मिनट। अरे दिल्ली को बंधक बनाया, दिल्ली को बंधक बनाया, दिल्ली को बंधक बनाया, वो सब टिकैत शैतान था। कि कांग्रेस के टाइम में जब नेहरू जी थे, अरे जब कांग्रेस के टाइम में नेहरू जी थे, उन्होंने 1000 वर्ग हेक्टेयर जमीन चाइना के हाथ में चली गई। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है मैडम। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था राफेल डील में, और अब माफी मांग के आए। एनडीटीवी की रिपोर्ट है। राहुल गांधी अपोलोजाइज फॉर चौकीदार चोर क्लेम एक्सेप्टेड ही इज वार्न। आपने जो कहा था ना, आपने जो कहा था ना, अभी मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, उस पर माफी मांगी। सुनो मोदी जी कब माफी मांगेंगे उसको नाचने? जब उस क्या कहा था, सोनिया गांधी को क्या कहा था, कह भी नहीं सकता, मैं कह भी नहीं सकता, मैं मेरा घर का सौदागर बोल ही नहीं सकता। मौत का सौदागर तक कहा था, हिजरा तक कहा था इन लोगों ने। मैडम, ये जो भी बोल रहे हैं ये तथ्य रहित बोल रहे हैं, और वो सोनिया जी का इतना सम्मान करते हैं विपक्ष की होने के बावजूद। विधवा शब्द अच्छा होता है, विधवा मैं यार जाओ, जो झूठ नहीं चलेगा। जिसका पति मर जाता है ना, वो विधवा ही होती है। सुहागन कहते हैं उसको। कैसे बेइज्जती यार, सच सुनने की क्षमता रखो। वो एंटोनिया मायनो बार में नाचती थी तो नाचती थी, इसमें झूठ क्या है? इसमें झूठ क्या है? स्वामी जी की रिपोर्ट पढ़ो ना, उनने क्लियर कहा लंदन में नाचती थी 200 रुपए में, लिखित में। तो वो सच स्वीकार करो ना, एंटोनिया मायनो बार में नाचने वाली थी। सोनिया गांधी बार में थी। देखो जो मोदी ने कहा है, मैं वडनगर के मोदी ने कब बेचते थे चाय? चाय की दुकान भी दिखाई है मोदी जी ने। और सुनो, मोदी फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग के साथ जब अमेरिका में, जब वो सिलिकॉन वैली में अपना इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं अपने पिताजी के साथ चाय सर्व करता था वडनगर के स्टेशन पे। ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड भी है और लिखित में भी बोला है। और सोनिया गांधी बता दे वो बार में शराब परोसती थी क्या? नहीं, मैं मान जाऊंगा, मैं कह रहा हूँ। अरे ठीक है, आप केजरीवाल में बताइए। केजरीवाल खुद को कहते हैं कि दिल्ली का लाडला हूँ, खुद को कहते हैं कि दिल्ली वाले हमें बहुत प्यार करते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं आपको, ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना, जितना बीजेपी का समर्थन है, वो कहता है कि मोदी जी ने चाय बेची, लेकिन मोदी जी के खुद के भाई इंटरव्यू में, अभी 9 दिन पहले का इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि कब चाय बेची। अरे दिखाओ तो कौन सा इंटरव्यू मैं देखना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि नहीं है चाय कब बेची। और दूसरी चीज है मैम, दिल्ली आप जरा ये बताइए मुझे, जितने भी केजरीवाल ने अब तक दावे करे हैं वो सब पूरे हुए हैं कि नहीं? 8 सालों में पूरे हुए हैं कि नहीं? आप मेरी बात सुनो, मैं रहता हूँ पहाड़गंज, न्यू दिल्ली, गली नंबर 6, मकान नंबर 9852, मेरा घर है। मैंने वोट केजरीवाल को ही देना है, क्योंकि हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल इज बेस्ट। अच्छा, काम क्या कर रहे हैं वो? दावे अपने जितने भी करे हैं अभी तक पूरा किया है? सारे सच, सारे दावे सच। क्या क्या काम किया है? सब कुछ करा मैम। 3 सवाल पूछूंगा। हेलो श्रीमान जी,
आप केजरीवाल की जो प्रशंसा कर रहे हैं 2-3 सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे बस। जी अपने सवाल बोलिए आप। 4 का दे दीजिए, 5 का दे दीजिए लेकिन संयमता से। सवाल पूछिए। तो पहला सवाल मेरा ये है, केजरीवाल ने वादा किया था कि मैं जगह जगह स्कूल खोलूंगा, उन्होंने कितने स्कूल खोल दिए? सर स्कूल के नाम गिनवाइए। मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए। अंकों में और बता जगह का स्थान नाम बताइए। दिल्ली के सरकारी सारे स्कूल 1 नंबर। अरविंद केजरीवाल ने खोले हैं। प्रश्न ये नहीं था, सुनो, आप नाम गिनवाइए। जो पहले होता था ना स्कूलों में जो 20-20 दिन में खाली हाजिरी के लिए आते मैंने थे। ये पूछा ही नहीं। मेरा नाम बोल। 1 नंबर। मेरा कितने स्कूल खुलवाए अभी तक 8 सालों में? खोले। नंबर 1 बताओ। का नंबर 1। पहला सवाल फेल इनका। केजरीवाल ने पहला सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। अब दूसरा, आप केजरीवाल के पक्ष में बोल रहे हैं ना, केजरीवाल जी ने एक भी स्कूल नहीं खोला। जो पुराने स्कूल थे उसी को लिपापोती की है। और 20,824 अभी भी वहां पर शिक्षक कम हैं और उसकी वजह से वहां पर आज भी जो है बच्चे आज जो है स्कूलों की बच्चों की परसेंटेज घट रही है। वो सब प्राइवेटिज्म की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनको शिक्षक नहीं मिल रहे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि ये बताइए, हर बार केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैं आऊंगा 5 साल के लिए, मुझे मौका दीजिए और मैं वहां पर यमुना नदी को बिल्कुल स्वच्छ कर दूंगा, गुजरात की तरह कर दूंगा और बाहर की कंट्री की तरह कर दूंगा। क्या यमुना नदी उन्होंने ठीक करी? केजरीवाल जी ने पहले कहा था शुरू में जब वो आए थे कि 5 साल के लिए आइए, वादा पूरा करा। दिल्ली को सुधार देंगे। उन्होंने शिक्षा सुधारी, अस्पताल सुधारे, रोड सुधारे। सुनो अपनी पत्नी का सब कुछ सुधारा। 2000 करोड़ का स्कूल घोटाला है उन पर। सुनो 2000 हैं घर में। स्कूल घोटाला, उसका जवाब दीजिए। किसका? 2000 करोड़ का स्कूल घोटाला उनके सर पे है। केस चल रहा है उनके ऊपर। ऐसा है मैम, साबित तो होने दो। अरे वो जमानत पे है, वो जमानत पे है। ये क्या है पता है क्या है? सब पे इल्जाम लगते हैं। मेरा सुनो, मेरा तीसरा सवाल। दूसरा प्रश्न, उन्होंने ये बोला था कि नहीं, पहला मेरा स्कूल का था, दूसरा मेरा यमुना का था और ये तीसरा है मेरा कि उन्होंने ये बोला था कि मैं जो हूँ, मेरे को वोट दीजिए, मेरी सरकार बनने दीजिए, मैं जगह जगह जो है हॉस्पिटल खोलूंगा। एक भी हॉस्पिटल का नाम बता दो, सिंगल वन हॉस्पिटल अगर उसके खुला हो। आज भी हम हॉस्पिटलों में जाते हैं, वहाँ की स्थिति देखो कि हमें अगर प्लस्तर, अभी मेरे घर के बाहर एक जो है उसका गरीब आदमी का प्लस्तर के लिए भी क्या कहते हैं, प्लास्टर उसको अपनी जेब से खरीदना पड़ रहा है। दवाइयाँ बाहर की लिख कर दे देते हैं। जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, हॉस्पिटल नहीं खोल पाए आपके मुख्यमंत्री महोदय, मगर ठेके बहुत खोले, इसलिए उनका धन्यवाद कीजिए। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। मेरा चौथा प्रश्न, उन्होंने ये बोला था कि मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन अच्छी शिक्षा की जगह उन्होंने हमें दारू दी, वह एक के साथ एक फ्री। किसने, कौन से एजेंडे में दारू थी उनकी? कौन से एजेंडे? एक मिनट, मैंने पूरा प्रश्न, इनके 5 सवालों का जवाब दूं? जवाब दूं? पूरा प्रश्न नहीं हुआ है। पूरे 5 सवालों का जवाब दे रहा हूं। पहला सवाल, मित्रों 15 लाख रुपए। अरे केजरीवाल जी की बात हो रही है, मोदी जी पर आएंगे। आप पहले केजरीवाल जी के जवाब दीजिए। कहाँ है 15 लाख? इन्होंने ये बोला था कि एक का नहीं, मैं 5 का जवाब दूंगा। अभी ये 3 का जवाब नहीं दे पाए, मेरा 4 का जवाब नहीं दे पाए। अब मेरा 5वां प्रश्न है केजरीवाल जी, मेरा 5वां प्रश्न आपसे है। जी हाँ जी, एक मिनट, जी। 5वां प्रश्न है कि इन्होंने बोला था कि ये जो शिक्षा दूंगा और उसके बदले उन्होंने हमारे बच्चों को दारू पीना सिखाया, जिसकी उम्र पहले सरकारी उसमें 25 वर्ष की थी, उनकी घटाकर 21 साल कर दी। और वो बच्चे भी 21 साल के साथ 18 साल का भी बच्चा फ्री जा रहा है, एक के साथ एक फ्री।
इस तरह की योजना बना के दिल्ली को जो है नशे का आदी कर दिया। इस तरह दिल्ली चारों दिशा में जो पहले सुरक्षित थी, चारों दिशाओं में आज भी देखो कि कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है। अभी देखो महिलाओं के साथ चलना मुश्किल हो गया है। अब उसके लिए बोलते हैं, अब उसको देखो 5वां प्रश्न, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी सत्येंद्र जैन जो आज वहाँ पर बंद है, उसकी मसाज हो रही है तिहाड़ में, उसकी मसाज हो रही है। आज का स्टिंग वो दिखाया गया टीवी के अंदर। हमें थोड़ी पता लगता है, ऐसे आप ही के द्वारा पता लगता है कि उनको कॉफी दी जा रही है, उनको नाना प्रकार के आहार व्यंजन प्रस्तुत की जा रहे हैं। जेल में भेजा जाए उनको, एक मिनट, उनको जो है ना, योगी की अलीगढ़ की जेल में भेजा जाए सत्येंद्र जैन, जिन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से स्वास्थ्य विभाग में, उनको मैडम स्वास्थ्य विभाग में इनका जवाब दूं। आदरणीय सत्येंद्र जैन जी को, इनसे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा। योगी महाराज जी की किसी जेल में भेजा जाए, ऐसा मेरा सविनय निवेदन है अपने मुख्यमंत्री जी को और भारत सरकार को, ताकि उनकी अच्छी खासी योगी महाराज मसाज कर सकें, क्योंकि उन्होंने कोविड काल में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए ऑक्सीजन तक नहीं आने दी। जो किसान आंदोलन के वो लोग बैठे थे, उनको दारू, उनको पानी, उनका टॉयलेट पहुंचाने का काम उनके केजरीवाल महाराज के नेताओं ने, जिन्होंने पूरी दिल्ली को नर्क बना रखा था, मात्र किसान के नाम के ऊपर शैतान बनकर दिल्ली को बंधक बना रखा था। चारों तरफ से लूटपाट, चारों तरफ से, और महिलाओं के साथ अनन्य अपराध किए। अनन्य शब्द वापिस लो। आप अपने सब शैतान बैठे थे, शैतान बैठे थे, किसान बैठे थे, देश के अन्नदाता बैठे थे रोड पर, अन्नदाता बैठा था रोड पर। आप शैतान नहीं कह सकते। आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप देखिए, मैं इनका जवाब देता हूँ। सुनो मैडम, एक मिनट शांत हो जाओ। एक मिनट देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। इन्होंने किसान के लिए नहीं बोला। सुनो एक मिनट, जवाब मैं दे रहा हूँ। ए श्रीमान जी, आप शैतान हो, आप बदतमीज हो। देखिए, आप बदतमीज हो, आप शैतान हो। ये इनका उतलावा। आप शांत हो जाओ। आप जाहिल हो, आप जाहिल हो। देखिए, आप पढ़े लिखे आम आदमी का एक युवक, एक मिनट, 2 मिनट शांत रहोगे, 2 मिनट शांत रहोगे। एक मिनट, आम आदमी का एक युवक एक सीनियर सिटीजन के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये है इनकी नीति, ये इनकी नीति है। अब मैं बताता हूँ। एक मिनट, अरे दिल्ली को बंधक बनाया, दिल्ली को बंधक बनाया, दिल्ली को बंधक बनाया। वो सब टिकैत शैतान था। गलत जा रहे हैं। बिल्कुल। एक मिनट, देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मदद करने वाले केजरीवाल महाराज। एक मिनट, अरे एक मिनट शांत हो जाओ। किसान जी हमारे, किसान अन्नदाता है, किसान जी हमारे अन्नदाता हैं।